गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में और उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनिमल बिहेवियर होता क्या है। एनिमल बिहेवियर है इट्स द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब कोई भी दो एनिमल की स्पीसीज़ या एक ही स्पीसीज़ के दो एनिमल्स आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं उसे एनिमल बिहेवियर कहते हैं, या किसी भी स्पीसीज़ का जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसे एनिमल बिहेवियर कहते हैं। इथोलॉजी जो है वो है आपके दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। और बिहेवियर जो है आपके दैट इज़ द एक्शन परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। जब कोई स्टिमुलस आता है, चाहे वो स्टिमुलस ऑडिटरी है, चाहे वो स्टिमुलस जो है आपके वोकल है, चाहे वो स्टिमुलस जो है आपके विजुअल है, मीन्स आँख से कान से जब भी कोई स्टिमुलस प्राप्त होता है उस स्टिमुलस के प्रति जो एनिमल रिएक्शन देता है वो व्यवहार कहलाता है या बिहेवियर कहलाता है। और स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस हम कहते हैं समथिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स, मीन्स ऐसी चीज़, ऐसा एक जो किसी एनिमल में कोई रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सके उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। अगर हम एनिमल बिहेवियर की बात करें तो तीन वैज्ञानिक हुए हैं, निको टिनबर्गन, कोनार्ड लोरेंज और कार्ल वॉन फ्रिश, जिनको हम फाउंडर ऑफ एनिमल बिहेवियर भी कह सकते हैं। और इन तीनों वैज्ञानिकों को 1973 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था। और यही तीन वैज्ञानिक हैं जिनको इथोलॉजी के लिए, व्यवहारिकी की जो अध्ययन है उनका, उसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था। निको टिनबर्गन जो है उन्होंने बी डांस के ऊपर उनकी पायनियर स्टडी थी। उनका जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु जो है 1982 में हुई थी। उन्होंने बी कम्युनिकेशन के ऊपर उनका जो शोध है उस पे उन्होंने उनकी रिसर्च की थी। उन्होंने ये बताया कि हनी बीज जो हैं, अगर किसी मधुमक्खी को कोई फूड का सोर्स कहीं दिखाई दिया है तो वो आकर अपनी कॉलोनी की दूसरी मधुमक्खियों को टेल वैगल के द्वारा, तो अपनी जो टेल है उसको हिलाते हुए, ठीक है, और एक वृत्त बनाते हुए, तो वृत्त के डायमीटर के हिसाब से और सूर्य से उसके जो एंगल है उस एंगल के हिसाब से वो दूसरी बीज को कम्युनिकेट करती है कि फूड का सोर्स कितनी दूरी पर स्थित है और किस डायरेक्शन में स्थित है। तो ये जो अध्ययन था उनका कार्ल वॉन फ्रिश ने किया था। इसी तरह से कोनार्ड लोरेंज ने, जिनका जन्म 1903 में और मृत्यु जो है 1989 में हुई थी, उन्होंने इम्प्रिंटिंग के ऊपर अध्ययन किया। और उनका जो अध्ययन था वो गीज़ के ऊपर उनकी स्टडी थी। उन्होंने ये बताया कि जो जब बत्तखों का जो बच्चे जब अंडे में से निकलते हैं तो जो पहला जीव वो देखते हैं उस जीव को वो अपनी माता मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोनार्ड लोरेंज ने खुद को, जब गूज़ के बच्चे जो हैं जन्म लिए, निकले उसके अंडे में से, तो वो उनके पास थे, तो वो बच्चे उनके साथ जैसे मदर के साथ बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसा ही उन्होंने जो है आपके कोनार्ड लोरेंज के साथ जो है वो बिहेव किया। तीसरे जो वैज्ञानिक थे निको टिनबर्गन, उन्होंने उनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1988 में हुई। उन्होंने एनिमल बिहेवियर के ऊपर एक डिगर वास्प होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। और उनका अध्ययन ये बताता है कि ये जो वास्प है ये विजुअल जो लैंडमार्क हैं उनको यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे आपको अगर देखें तो ये जो सेंटर में है आपके, सेंटर में आपके ये उसका, यहाँ पे उसका नेस्ट है और उसके चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स खड़ी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके, उनको वो लैंडमार्क की तरह यूज़ करता है। उसने इन स्ट्रक्चर्स को उसके नेस्ट से थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में जब हटा दिया तो वो उसके अंदर ही अपने जो नेस्ट है उसको ढूंढता रहा, हालांकि उसका नेस्ट जो है वो यहाँ दूरी पे स्थित था।
तो एनिमल बिहेवियर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो मुख्यतः जो एनिमल बिहेवियर है वो दो तरह का होता है। एक बिहेवियर कहलाता है इन्नेट बिहेवियर और दूसरा बिहेवियर कहलाता है एक्वायर्ड बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसके अंदर जो एनिमल है उसका जो जेनेटिक मेकअप है, मीन्स वो चीज़ें उसको जन्म से ही मालूम होती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था वैज्ञानिकों ने कि अपने यहाँ पे केवलादेव में साइबेरियन क्रेन्स आती थी, तो साइबेरिया से जहाँ पे ये ब्रीड करती है वहाँ से उन्होंने अपने बच्चे को जब उन्होंने ब्रीड किया तो माता पिता से बच्चे को अलग कर लिया। माता पिता ने माइग्रेशन शुरू कर लिया और उसके 3 दिन बाद उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से छोड़ा, तो बच्चा उसी रूट से होता हुआ, जिस रूट से माता पिता गए हैं, बिल्कुल वहीं पहुंच गया जहां पे वो जो है माता पिता थे। तो ये जो है, ये जो जेनेटिक डीएनए, अब उसको कहाँ से पता चला कि उसको किस प्रकार के किस डायरेक्शन से जाना है, कहाँ जाना है, तो ये सब चीज़ें जो है जो डीएनए के अंदर उपस्थित होती हैं, इस तरह का बिहेवियर कहलाता है इन्नेट बिहेवियर। और दूसरा बिहेवियर जो कहलाता है वो कहलाता है एक्वायर्ड बिहेवियर। वो जो जानवर है कोई भी स्पीसीज़, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके या अपने माता पिता को देख देख कर जो सीखता है वो बिहेवियर कहलाता है एक्वायर्ड बिहेवियर। तो अगर हम मोटे मोटे बात करें कि बिहेवियर को हम कई प्रकार से बिहेवियर एनिमल शो करता है। जैसे पहला बिहेवियर यहाँ पे मैं आपको बताना, वो फॉरेजिंग या फीडिंग। मतलब एनिमल जब भोजन जो ग्रहण करता है, हमें पता है कि भोजन जो है वो किसी भी जीव के सर्वाइवर के लिए अटमोस्ट जो है उसका रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो भोजन को लोकेट करना, उसको ऑब्टेन करना, उसको प्राप्त करना और उसको खाना, ये सारी जो हैं अलग अलग विधियाँ, अलग अलग जानवर जो हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से जो हैं फीडिंग बिहेवियर वो शो करते हैं। दूसरा बिहेवियर है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे जीव जो हैं वो समूह शो करते हैं, परंतु मुख्यतः जो है स्तनधारी और पक्षियों के अंदर, हालांकि कुछ मछलियों के अंदर भी कुछ मेंढकों के अंदर भी इस प्रकार के जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर भी पेरेंटल केयर का गुण पाया जाता है, बट मुख्यतः सभी पक्षी और सभी जो स्तनधारी हैं वो पेरेंटल केयर शो करते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो एडल्टहुड तक पहुंच जाएं। तीसरा जो बिहेवियर है मेटिंग बिहेवियर या जो कोर्टशिप बिहेवियर है, मीन्स मेटिंग से पहले वाला जो बिहेवियर है उसे हम कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मोर का नाचना जो है वो जो है एक कोर्टशिप डिस्प्ले बोलते हैं इसे। तो ज़्यादातर ये है पक्षियों के अंदर, तो मेटिंग से पहले वो जो बिहेवियर शो करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल, वो कोर्टशिप बिहेवियर कहलाता है। फीजेंट्स बर्ड्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर जो है कोर्टशिप बिहेवियर जो है बहुत अच्छे से वो डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, एनिमल्स जो हैं मेट करते हैं और उसके बाद बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो बच्चों को जन्म देने के हिसाब से हम एनिमल्स को ओवीपेरस, विवीपेरस या ओवोविवीपेरस 3 श्रेणियों में हम इनको रखते हैं। तो मेटिंग के पश्चात जो है जो कुछ जीव जो हैं अंडों को देते हैं ओवीपेरस, और कुछ जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं वो विवीपेरस, अंडायुज और जरायुज हम उनको कहते हैं। तो ये जो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है इसका किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। अगर स्पीसीज़ अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, तो उन जीवों के जो है उसकी पॉपुलेशन उत्तरोत्तर जो है बढ़ती चली जाएगी। परंतु अगर किसी का रिप्रोडक्शन रेट अच्छा नहीं है तो उस स्पीसीज़ के अंदर उसकी पॉपुलेशन जो है वो निरंतर कम होती चली जाएगी। इसके अलावा जो है एक और बिहेवियर एनिमल शो करते हैं जिसे हम ऑफेंसिव या डिफेंसिव बिहेवियर कहते हैं। तो जानवर खुद को बचाने के लिए डिफेंसिव बिहेवियर शो करता है, अपने आप को डिफेंस करता है, डिफेंड करता है अग्रेसर। वो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जीव हो सकते हैं या दूसरी प्रजातियों को जो जीव हैं उनसे बचाने के लिए डिफेंसिव बिहेवियर शो करता है, और दूसरी प्रजातियों को पकड़ने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है, वो ऑफेंसिव बिहेवियर यूज़ करता है। जैसे अगर आपने कुत्ते के अंदर देखा हो तो कुत्ता जो है
जब कोई किसी दूसरी गली में चला जाता है, कोई दूसरी गली का कुत्ता, एक गली, ये टेरिटोरियल बिहेवियर ये कहलाता है। एक टेरिटरी में एनिमल्स जो हैं अपने आप को टेरिटरी मार्क करके रखते हैं। तो अपनी टेरिटरी में कुत्ते का एक ग्रुप है, उसमें यदि कोई दूसरा कुत्ता घुस आए तो वो डिफेंसिव बिहेवियर, मतलब सब कुत्ते उस पर अटैक करते हैं, परंतु वो अपनी पूंछ के द्वारा सिग्नल करता है, अपनी वो पूंछ को है दोनों टांगों के बीच में दबा लेगा, तो वो सबमिसिव बिहेवियर शो कर रहा है, वो डिफेंसिव बिहेवियर शो कर रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए उनकी जो क्या बोलें हम उसको कि जो डोमिनेंस है उसको वो स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह का बिहेवियर जो है डिफेंसिव बिहेवियर, और जो दूसरे कुत्ते हैं वो ऑफेंसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसी तरह से एक टेरिटोरियल बिहेवियर कहलाता है। इसके अंदर ये पर्टिकुलरली कुछ स्तनधारियों के अंदर ज़्यादातर मिलता है। जैसे मैंने डॉग का एक एग्जांपल दिया आपने, अगर यदि आपने देखा हो तो कुत्ता जगह जगह जो है आपके पैर को उठाकर इस तरह से मूत्र करता रहता है। तो उसका जो है एक्चुअल में, इनकी हमें पता है कि डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत सुविकसित होती है। तो इस स्मेल को वो क्या करता है, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, तो यूरिन जगह जगह जो यूरिन करता है वो खंबे के ऊपर, पेड़ के ऊपर, वो एक्चुअल में अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहा है, ताकि जब दूसरा कोई कुत्ता उस एरिया से घुसे उसमें, तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से लायन, टाइगर, ये सब जो एनिमल्स हैं वो यूरिन के द्वारा, यूरिन के अलावा बहुत सारे कुछ एनिमल्स के अंदर सेंट मार्किंग ग्लैंड्स होती हैं। तो उन सेंट मार्किंग ग्लैंड्स के द्वारा जो है ये किसी के अंदर जो है आपके मुंह के ऊपर फेशियल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं जो ये एनिमल्स एक्सूड करते रहते हैं, इनके शरीर से निकलते रहते हैं, और इन केमिकल्स के द्वारा ये जानवर अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, ताकि दूसरे जो जानवर हैं उनकी टेरिटरी में आ नहीं सकें। इसी तरह से एक बिहेवियर जो है वो सोशल बिहेवियर कहलाता है। सोशल बिहेवियर मुख्यतः स्तनधारियों के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर। तो इंसेक्ट्स में अगर आपने हनी बी को देखा हो, टर्माइट्स को देखा हो, या एंट्स हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सोशल बिहेवियर शो करती हैं। इसके अंदर क्या है, ग्रुप के अंदर काम करते हैं, और देयर इज़ लेबर ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब लेबर जो है वो डिवाइडेड रहती है। हर व्यक्ति का हर जीव का अपना एक अलग से काम उसका निश्चित होता है, और वो उसी काम को उसके अंदर करता है। प्राइमेट्स के अंदर, एंटीलोप्स के अंदर, इन सब के अंदर जो है सोशल बिहेवियर, कई प्रकार के सोशल बिहेवियर जो हैं वो देखने को मिलता है, जिसके बारे में विस्तार से हम अगले जो कुछ व्याख्यान होंगे मेरे में उनके अलग अलग भी व्यवहारों के बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से एक माइग्रेशन एक बर्ड्स है। माइग्रेशन एक व्यवहार है जो ज़्यादातर पक्षी और जो मछलियां हैं ये इसको शो करती हैं। तो वो भाग अर्थ का जहाँ पे जीव अपना ब्रीडिंग करता है वो उसका होम कहलाता है। तो जैसे ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं अपने नॉर्थ के अंदर वो उनका होम है, वहाँ ब्रीडिंग करते हैं। और जब वहाँ पे कंडीशंस ज़्यादा ठंडी होने लगती हैं सर्दियों के अंदर, तो वो अपने बच्चों के साथ, जो फ्लेजलिंग्स हैं उनके साथ वो साउथवर्ड्स मूवमेंट जो है शुरू कर देते हैं। ये कहलाता है माइग्रेशन। कुछ माइग्रेशन जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जैसे आर्कटिक टर्न है, वो आर्कटिक से एंटार्कटिक और फिर एंटार्कटिक से आर्कटिक, मतलब एक वर्ष में वो लगभग पूरी पृथ्वी का जो है चक्कर लगाता है। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन वाला जो है वो पक्षी है। इसी प्रकार से कुछ बर्ड्स हैं जो सर्दियों में हिमालय से नीचे आ जाएंगे, तो कुछ 100 मीटर का, कुछ 2000-5000 मीटर के जो उनका माइग्रेशन है, बहुत छोटा उनका माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए भी करते हैं। और ये जो माइग्रेशन है ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर जो जीव हैं वो माइग्रेशन करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स में एक क्यूरोसिटी बिहेवियर, या जिसे हम इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर कहलाते हैं। कोई एनवायरनमेंट में नया स्टिमुलस है उसके प्रति जो उनकी उत्सुकता है उसको जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्निफिंग के द्वारा, च्यूइंग के द्वारा, बाइट के द्वारा,
ये जो बिहेवियर है ये क्यूरोसिटी बिहेवियर कहलाते हैं। इसी तरह से हम एनिमल्स के अंदर बिहेवियर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है नियोफिलिक और एक कहलाता है नियोफोबिक। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो नए चीज़ की प्रति, अगर उनके जो माइक्रो हैबिटेट है जिसके अंदर वो रह रहे हैं, कोई उनको नया ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो उसके प्रति वो अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नियोफिलिक। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिनको फोबिया होता है, उससे भय खाएंगे नई चीज़ से। इस तरह का व्यवहार जो कहलाता है वो नियोफोबिक बिहेवियर कहलाता है या नियोफोबिया हम बोलते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जो है, ज़्यादातर चूहे जो हैं वो नियोफोबिक होते हैं वो नए ऑब्जेक्ट के प्रति, तो इसलिए उनको ट्रैप करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उनके उसमें कोई पिंजरा रख दें तो उससे वो डरेंगे और उसके आसपास भी नहीं जाएंगे। तो ये नियोफोबिक बिहेवियर है। इसी तरह से एक व्यवहार होता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी जिस प्रकार से हम बोलकर या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से हम जो हैं कम्युनिकेट करते हैं हमारे मैसेजेस एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को। तो जीवों के अंदर क्योंकि जो बोलने की क्षमता वो सीमित होती है, तो वो बहुत सारे अलग तरीक़ों से जो है वो अपने व्यवहार को कम्युनिकेट करते हैं अपने उसी अपनी प्रजाति के दूसरे जीवों को। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये वोकल हो सकती है, बोल के हो सकती है। तो अलग अलग तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करके जो है वो एनिमल एक आपस में व्यवहार शो करते हैं। तो इससे रिलेटेड ही ऑडिटरी है, मीन्स वो जब वो बोलेगा एक तो दूसरा उसको सुनता है। तो इसके अलावा विजुअल होता है, मीन्स जो एक्सप्रेशंस हैं उसको देखकर एनिमल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इसी तरह से कुछ केमिकल सिग्नलिंग्स भी होती है। कुछ जीव जो हैं वो आपस में फिरोमोन्स के द्वारा या हार्मोन्स के द्वारा, फिर एक टेक्टाइल और यानी टच, आपस में छू कर एक दूसरे को ग्रूम करके व्यवहार जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जानवर जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। वोकलाइजेशन जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, तो कई प्रकार से जो जीव हैं वो बार्क करके, ग्राउल करके, स्नॉट करके, हूट, चर्प, ये सब अलार्म साउंड ये प्रोड्यूस करके एक जीव जो है दूसरे जीवों को आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे जंगल के अंदर कोई टाइगर मूव कर रहा है तो एक पक्षी होता है बैबलर, जिसे हम जंगल का चौकीदार भी कहते हैं। तो वो टाइगर के आसपास ग्रुप में रहती हैं, वो 7, 8, 10 बर्ड होते हैं वो एक ग्रुप में। तो वो टाइगर के आसपास ही चर्प करती रहेंगी। दिल में एक श्रिलिंग, एक बड़ा श्रिल सी जो है साउंड वो प्रोड्यूस करती रहती हैं, जिसके द्वारा जो है वो दूसरे जीवों को जो है वो वार्न करती हैं कि इस एरिया के अंदर जो है कोई प्रीडेटर है वो घूम रहा है। इसी तरह से नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं जो बोलने के अलावा, जैसे मैंने बताया, जैसे जो ड्रमिंग, ठीक है, अपना जो कोबरा है वो हुड को उसका बनाना, अपना जब वो फन को उठा लेता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके चिंपांजी हैं वो जब किसी को वार्न करना होता है तो वो अपनी छाती के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारते हैं, ठीक है। टेल से स्लैप करते हैं कुछ जीव जो हैं, जैसे अपन वेरनस जो हमारे मॉनिटर लिजर्ड है, इस तरह से सेंटिंग, फिरोमोन्स, ये दूसरे जो हैं आपके, ये सारे जेस्चर्स के द्वारा जो है वो दूसरे जीवों के साथ, अपनी ही प्रजाति के या दूसरी प्रजाति के जीवों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, ये नॉन वर्बल सिग्नलिंग कहलाती है। इसी तरह से कुछ ये भी एक प्रकार का सोशल बिहेवियर है, जैसे ग्रूमिंग जैसे पर्टिकुलरली ये हनुमान लंगूर के अंदर जो है एक जीव दूसरे जीव आपस में एक दूसरे को ग्रूम करते रहते हैं। उसके जो बॉडी पे उपस्थित माइट स्टिक्स हैं उनको रिमूव करते रहते हैं। तो उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और दूसरा वो एक दूसरे को क्लीनिंग में हेल्प कर लेते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो ग्रुप में हंट करते हैं, जैसे लायन जो है वो हमेशा ग्रुप में हंट करता है। हाइनास जो हैं आपके, जो ढोल है, जंगली कुत्ता जो है वो आपके ग्रुप में हंटिंग करता है। तो ग्रुप में हंटिंग करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी हैं। तो ये हम जब सोशल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे तो इन सब व्यवहारों के बारे में हम अलग से डिटेल में आपको बताऊंगा मैं इन सब के बारे में।
तो ये कुछ अच्छी एनिमल बिहेवियर के ऊपर बुक्स हैं डॉक्टर रीना माथुर के द्वारा लिखी हुई। इसी तरह से ये वीके अग्रवाल के द्वारा, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो एसेंशियल ऑफ एनिमल बिहेवियर, ग्राहम स्कॉट और जॉन एलकॉक की इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक एनिमल बिहेवियर के ऊपर। तो नर्व सेल एंड एनिमल बिहेवियर बाय डेविड यंग, ये सब बुक्स जो हैं आप इनको कंसल्ट करके और व्यवहारिकी के बारे में और अधिक ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।